एनकाउंटर जहां भी होगा, किसी की भी सरकार हो, जांच होगी। जफर इस्लाम क्या कहेंगे? जफर इस्लाम, पुलवामा के शहीदों की जांच हुई क्या? पुलवामा में जो जफर शहीद हुए हमारे साथी, अभी तक जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, इसलिए आपने सवाल कहां से आरडीएक्स आया? एक मिनट, हाँ ठीक है, अब जवाब तो ले लीजिए जी। अरे सुनिए ना भाई, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि कब तक देश को आतंकवाद, नक्सलवाद में जो उन्होंने झोंका है उसको उस वक्त कब तक देखना चाहते हैं। आज देश की एक सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि इसको नक्सलवाद और आतंकवाद को देश से उखाड़ कर फेंक देना है। उस दिशा में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस काम करते हैं और उसमें कई लोगों की, एक दो लोगों की शहादत भी जो हुई है और होती है, कई बार शहादत भी होती है, तो उनके लिए अगर आप उनके लिए सम्मान करें, उनके लिए आप संवेदना प्रकट करें और उनके शहीद जवानों के लिए कुछ अच्छी बात कहें, संवेदना रहे आपकी, तो समझ में आता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये नक्सलवादियों के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं और उनको शहादत का दर्जा दे रहे हैं, उससे आपकी मानसिकता जो है दिखती है। मानसिकता क्या दिखती है कि आप चाहते हैं कि पूरा देश अंदर से कमज़ोर हो जाए, चाहे आतंकवाद की वजह से, चाहे नक्सलवाद की वजह से, और देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें पेट में दर्द आप लोगों को होने लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2014 में 282 सीट, उससे बढ़कर दिया काम देख के 2019 में 303 सीट, और इस बार नस्तनाबूद आप लोगों को करके इस बार जो सबसे बड़ा मैंडेट देने वाली है, क्यों देने वाली है इस बात को भी समझिए। क्या आपसे पूछेगी वो, क्या आप नक्सलवाद को चाहते हैं, आप क्या आतंकवाद चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं ऐसे सरगना और ऐसी ताकतें जो देश को कमजोर करती है, उनके साथ आप खड़े रहना चाहते हैं? डॉक्टर आप रहते भी हैं, जवाब दीजिए, और आप उनको डिफेंड भी करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि देश की नहीं, बस खाली देश की जनता इस बार ने मन बना लिया है कि आप लोगों को बताइए, पूरा देश देख रहा है कि आपने क्या क्या किया है, पूरा देश जानता है। उरी में आपने किसको अधिकृत किया, आईएसआई आकर के जांच करे आपकी। शर्म नहीं आती इस बात पे? पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, इतने लोग हमारे शहीद हो गए, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने लोगों को न्याय मिला? एक पर भी न्याय मिला हो तो जरा बताइए अपने दर्शकों को। चुनाव के लिए, सियासत के लिए आप ही के राज्यपाल हैं, हम नहीं है। अभी भी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा? आप लोगों ने चुनाव के लिए सैनिकों की शहादत तक की। पूरा देश देख रहा है, जांच कराइए ना, अपने राज्यपाल पर ही कराइए, यदि वो गलत हो तो खंडन कीजिए उसका जी। ये पूरा देश देखता है। छत्तीसगढ़ से लेकर और कश्मीर पर, पुलवामा पर, उरी पर कई चर्चाएं हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से सिंपैथी की वजह क्या है? अच्छा ये बताइए राम मोहन जी, चर्चाएं तो बहुत हुई है, बिल्कुल, रिजल्ट क्या आया है? तो वो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, अभी समय बहुत सीमित है। आपको छत्तीसगढ़ और नक्सलिज्म छोटा मुद्दा लगता है क्या? शहादत के नाम पे इस सिंपैथी का वजह, इस सिंपैथी का रीजन क्या है? सेना नहीं, कोई सिंपैथी नहीं है। उग्रवादियों के और नक्सलियों के प्रति हम जानते हैं, हम लोग कभी उसके प्रति शहादत नहीं कर सकते, कभी भी उसको हम अपनापन नहीं ला सकते, कभी भी उसको हम सेफ नहीं कर सकते। हमारे लोग जान दिए हैं जी। झीरम घाटी में नंद कुमार पटेल जी का जो आप नाम ले रहे हैं, जफर इस्लाम जवाब दीजिए, राजनीतिक गुरु की तरह थे, उनके साथ मैं काम किया हूं छत्तीसगढ़ में। हमने छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म को समाप्त किया है। हमारे लोगों को जफर इस्लाम जवाब लीजिए, महेंद्र कर्मा जी हमारे सबसे मजबूत नेता। अभी आपने सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, ठीक, आपका समय हमें मालूम है सर। हकीकत ये है, मुझे बतौर जर्नलिस्ट मालूम है कि महेंद्र कर्मा को क्यों लोग बस्तर टाइगर कहते थे। मुझे मालूम है कि उस शख्स को क्यों लोग बस्तर टाइगर कहते थे। मुझे मालूम है विद्याचरण शुक्ला होने का मतलब क्या होता है। मुझे मालूम है नंद कुमार पटेल उदय बुदलियार होने का मतलब क्या होता है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि किस बेबसी में नक्सलियों को कोई शहीद कह देगा, किस बेबसी में कह देगा। जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, आप हमारे सैनिक शहीद हो या आप हमारे देश, ठीक है, अरे भाई सुनो, जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड कीजिए और लोगों को भी चांस दो। गलत बात है। देखिए, मैं इतना कह रहा हूं कि आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनके अपने पार्टी के बड़े बड़े लीडर विद्याचरण शुक्ला और अपने जो पटेल साहब का नाम लिया, उनको भून डाला इन नक्सलियों ने। आपने देखा, जिसके तस्वीरें भी आपने दिखाई,
उस पर भी इनको असर नहीं हो तो आम जनता के बारे में, गरीब जनता के बारे में क्यों सोचेंगे? गरीब जनता पीड़ित है ना ये नक्सलियों से, उनके बारे में क्यों चिंता करेंगे? जो अपने इतने बड़े बड़े पार्टी के लोग जो देहांत उनका हुआ है नक्सलियों की वजह से, उसके बारे में भी चिंता नहीं करते। राजनीति जो की है ना, वोट बैंक की राजनीति, उसके लिए किसी हद तक ये गिर सकते हैं। आज उसी के एक बार और मिसाल दिया कि देश के लिए नहीं, देशवासियों के लिए नहीं, देश के गरीबों के लिए नहीं, देश की जनता के लिए नहीं, बस इनको तो कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए देश को कमजोर करने वाले ताकतों के साथ खड़ा होने के लिए। तो आज इतने नीचे गिर गए हैं, इतने नीचे गिर गए हैं कि आज नक्सलियों को जो ढेर किया गया, नहीं नक्सलियों को जो ढेर किया गया उसको भी ये शहादत का दर्जा देने वाले हैं। कल को ये किसी और को भी शहादत का दर्जा देने वाले हैं। आप तो लग रहा है नहीं, आप तो ऐसा लग रहा है कि जितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनको भी आप शहादत का दर्जा थोड़ा दिन के बाद आखिरी जवाब शहादत का दर्जा। देखिए जफर भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनकी, भाजपा को समर्थन देना होता है इसलिए करते हैं। भाई उरी पर प्रश्न किया नहीं, पुलवामा पर प्रश्न किया नहीं। 10 साल से इनकी सरकार है, इतने नक्सली हैं, ये तो नक्सली सफाया कर दिया था इन्होंने। फिर राजनांदगांव तक कैसे नक्सली आ गए छत्तीसगढ़ में, जो एक ब्लॉक में हमने 2013-14 में सीमित कर दिया था उस नक्सलियों को। उन नक्सलियों को चुन चुन कर हमने मारा था। डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखिए ये बातें हवा में कहने में बहुत अच्छी लगती है। अभी 2021-22 में 25 जवानों को यही नक्सली बीजापुर के अंदर मार के गए थे। ये सियासत करते हैं और सियासत के लिए भूपेश बघेल सरकार चला रहे थे आप। इन्हें ना देश के सुरक्षा की जरूरत है। आप देख रहे हैं चाइना कैसे घुस रहा है, पाकिस्तान से समय सर नहीं है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल सरकार चलाए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए राजनीति का सार आज का क्या है? क्या नक्सल एनकाउंटर पर कांग्रेस का यह सेल्फ गोल है, या वाकई शब्दों की हेराफेरी इधर उधर है? लेकिन जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है चीजों को, यह लगता नहीं है। जी न्यूज़।